बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फूड विद सना अली किचन में। आज मैं आपके साथ बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी, क्रंची और बहुत ही खस्ता आलू समोसा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अगर आप पहली दफ़ा समोसा बनाएंगे तब भी इतना ही खस्ता समोसा तैयार होगा। बहुत सी टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी, इसलिए पूरी रेसिपी देखनी है, स्किप बिल्कुल नहीं करनी। तो आप भी जो है इस तरह के बहुत क्रिस्पी और खस्ता बाज़ार से किंग गुना बेहतरीन समोसे घर पे तैयार कर सकते हैं बहुत ही कम खर्च में। चलें जी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने 2 कप मैदा ले लिया है, इससे हमने डो तैयार कर लेनी है। इसमें 1 टीस्पून नमक शामिल कर देंगे और 2 से 3 टेबलस्पून घी मेल्टेड हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि ये जो है बिल्कुल यकजान हो जाए। और मुट्ठी बना के आपने चेक कर लेना है, अगर जो है मुट्ठी आटे की बन जाए तो फिर जो है इसमें घी अच्छी तरह से पूरा है। नीम गर्म पानी की मदद से हमने इसकी थोड़ी सख्त डो तैयार कर लेनी है, बहुत नरम डो तैयार नहीं करनी। और इसमें जो है हमने 1 टीस्पून अजवाइन भी शामिल कर दी थी, इसको हमने कवर करके रख दिया है। ये हमारे पास बॉयल आलू हैं तकरीबन 3 पाव, इनको हमने बॉयल करके हाथों से मोटा मोटा क्रश कर लिया है। और इसमें जो है आधा कप चॉप किए हुए प्याज शामिल कर दिए हैं, कटी हुई सब्ज़ मिर्च शामिल कर दी है और मुट्ठी भर जो है हमने इसमें सब्ज़ धनिया शामिल कर दिया है। ये हम जो है समोसे की फिलिंग तैयार कर रहे हैं। 1 टीस्पून नमक शामिल कर दिया है और 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया शामिल कर दिया है। धनिया पाउडर हम शामिल नहीं करेंगे। और 1 टीस्पून हमने लाल मिर्च पाउडर शामिल कर दिया है। 1 टीस्पून हमने चाट मसाला पाउडर शामिल कर दिया है। 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर शामिल कर दिया है। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल कर दिया है और जो है 1/4 टीस्पून ही हमने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर दी है। आपने सभी मसाले जो हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल करने हैं, जितने आपको पसंद हो आप इतने शामिल कीजिएगा। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है तो हमारी जो है फिलिंग रेडी हो जाएगी। इस फिलिंग में आपको बिल्कुल कच्चापन महसूस नहीं होगा, ये फिलिंग बहुत ही अच्छी बनके तैयार होती है। इसको हम साइड पे रख देंगे। अब हम डो को चेक कर लेते हैं। डो हमारी अच्छे से सेट हो चुकी है। अब छोटे छोटे पेड़े लेंगे और इसको जो है इसके ऊपर मैदा डस्ट करके इसकी रोटी बेल लेंगे। ये बिल्कुल छोटू सा पेड़ा है, वीडियो जूम करने की वजह से ये थोड़ा बड़ा लग रहा है। बेलन की मदद से हमने इसको बेल लेना है और जो है समोसे की रोटी को आपने बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना। आप इसकी थिकनेस को चेक कर सकते हैं, इतना मोटा आपने इसको रखना है ताकि जो है हमारा समोसा बहुत ही खस्ता बन के तैयार हो। दरमियान में से हमने कट कर लिया है। हमारी 2 समोसा पट्टियाँ जो हैं वो तैयार हो चुकी हैं। अब हम इस समोसे को तैयार कर लेंगे। इसके कोनों पे हमने अच्छे से पानी लगा लिया है और इसकी एक अच्छी सी पॉकेट तैयार कर लेंगे। इसको अच्छे से प्रेस कर लेना है ताकि फिलिंग बाहर ना निकले। हमने समोसे की पॉकेट तैयार कर ली है। अब हम इसमें फिलिंग शामिल करेंगे। 1.5 टेबलस्पून आप इसमें फिलिंग शामिल कर दें। आपने जो है इतना जो है समोसे को ऊपर से खाली रखना है ताकि हम इसको अच्छे से बंद कर सकें। दोबारा से हमने इसको पानी लगा लिया है और इसको हमने अच्छे से बंद कर देना है ताकि इसकी फिलिंग बाहर ना निकले। सभी समोसे हम इस तरह से रेडी कर लेंगे। ऑयल को हमने गर्म कर लिया है। अब हमने इसमें समोसा शामिल कर दिया। आप देख सकते हैं बिल्कुल छोटे छोटे से बबल्स आ रहे हैं। आपने ऑयल का टेम्परेचर इतना ही रखना है, इसे हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करना। जब हम इसमें समोसे शामिल कर देंगे तो फिर जो है हम इसके फ्लेम को मीडियम कर देंगे ताकि 6 से 7 मिनट लगें इनको फ्राई होते हुए, ताकि जिस तरह के समोसे हम बाज़ार से ख़रीदते हैं तो वो बहुत ही क्रिस्पी और खस्ता होते हैं, हमारे भी समोसे इसी तरह से फ्राई हों। दोनों तरफ से गोल्डन फ्राई कलर आ चुका है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, आप देख सकते हैं कितने ही खस्ता और क्रिस्पी समोसे तैयार हो चुके हैं। सभी समोसे हम इस तरह से फ्राई कर लेंगे। आप गरम गरम समोसे जो हैं
सब्ज़ चटनी के साथ इनको सर्व करें तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती हैं और घर में जो है साफ़ सुथरे चंद मिनटों में बन के ये तैयार हो जाते हैं। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी दौरान अगर चैनल पे नए हैं और आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो जल्दी से अपनी आप के चैनल को लाइक कर दीजिए। सब्सक्राइब और शेयर करने में बिल्कुल कंजूसी ना किया करें। अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट करके कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट मुलाकात होगी किसी नई यम्मी और हेल्दी रेसिपी के साथ। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।